Hello बच्चों, let's see the question. The question says secretion of shell in mollusk takes place by, and the options are first is foot, second ink gland, third is radula, and fourth option is mental. So let's see what is the key concept to solve this question. So here the key concept to solve this question is that कि हमें मोलस्क के बॉडी के बारे में, उसके जनरल बॉडी प्लान के बारे में, along with the function of each body part. अगर हमें ये पता है कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, then we can find out the options, right option from the given one. तो जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे लिखे हैं, लेट्स सी व्हाट आर दीज. फर्स्ट फुट है, सेकंड इंक ग्लैंड है, थर्ड रेडुला है और डी मेंटल है. तो देखते हैं क्या होता है कि मोलस्क को हम कहते हैं द सेगमेंटेड, द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. मोलस्क आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. नाम से पता चल रहा है बिकॉज जनरली दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी. So they are soft bodied animals and they are generally covered with a shell, and this shell is made of calcium carbonate. So a calcareous shell is present and the body is soft. ठीक है. और अगर मोलस्क का बॉडी प्लान देखें, सो मोलस्क की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एंटीरियर साइड में, मतलब सामने की साइड में, एंटीरियर साइड में यू विल फाइंड द हेड होता है जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. देन देयर इज a dorsal visceral hump. विसरल हम्प है. विसरल क्योंकि यहाँ पे विसरा और द बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी. एंड द थर्ड पार्ट इज द वेंट्रल फुट, वेंट्रल मस्कुलर फुट. इसका काम होता है मूवमेंट करना. तो फॉर मूवमेंट, बहुत ही स्लगिश सा मूवमेंट होता है मोलस्क में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर फुट. तो ये बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे बॉडी इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एंड द विसरल हम्प, इट इज कवर्ड विद, द विसरल हम्प इज कवर्ड विद अ फोल्ड ऑफ स्किन. जो बॉडी में डोर्सल साइड पे जो स्किन है उसी को हम कहते हैं मेंटल. तो मेंटल इज नथिंग बट इट इज द स्किन. ये स्किन ही है जो विसरल हम्प को कवर कर रही है. तो व्हाट मेंटल इज आल्सो नोन एज पेलियम. तो फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंटल. मेंटल इज नथिंग बट जो बॉडी में डोर्सल साइड में हम्प होता है उसके ऊपर जो स्किन का फोल्ड है, दैट इटसेल्फ इज नोन एज मेंटल. तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें, सो दिस इज द जनरलाइज्ड बॉडी प्लान ऑफ अ मोलस्क. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द बॉडी. यहाँ नीचे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस होल पार्ट इज द फुट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स. ठीक है. फिर आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर की साइड में आपको ऐसे हम्प वाला, ये हम्प वाला रीजन नजर आ रहा है. दिस इज द विसरल हम्प, द विसरल हम्प. दिस होल पार्ट, द विसरल हम्प. हम्प का मतलब ऐसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द डाइजेस्टिव का एलिमेंट्री कैनाल है जो कि यहाँ एनस के थ्रू ओपन हो रहा है. ये इनका स्टमक है. दिस इज द, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है इधर जिसमें दीज आर द गोनेड्स वाले जो वाइटिस्ट आर द गोनेड्स, एंड दिस इज द पल्सेटाइल हार्ट और जिसके चारों तरफ देयर इज कैविटी जिसको सिलोम कहते हैं. बट हमारा जो मेन फोकस है वो है कि एंटीरियर साइड पे ये हेड रीजन प्रेजेंट होगा. एंटीरियर साइड पे देयर विल बी अ हेड, विसरल हम्प है और यहाँ नीचे की साइड में फुट है. और ये मेंटल क्या है, ये जो स्किन का फोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस फोल्ड ऑफ स्किन जो डोर्सल बॉडी मास को कवर कर रहा है, दिस इज नोन एज द मेंटल. और ये ऊपर मेंटल के ऊपर आपको ये जो ब्लूइश स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द शेल एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. तो मेंटल का ही फंक्शन होता है, जो शेल होती है, ये ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मेंटल ही उसको सिक्रीट करती है. तो सिक्रीशन ऑफ shell is the function of mental.
तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि शेल को सिक्रीट करने वाले स्ट्रक्चर को हम मेंटल कहते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स के दूसरे बॉडी पार्ट्स की भी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें लिखा है फुट। तो फुट का फंक्शन क्या है? फुट का फंक्शन है लोकोमोशन कराना, मूवमेंट कराना। सेकेंड ऑप्शन इज इंक ग्लैंड। तो इंक ग्लैंड एक्चुअली हाइंड गट के पास प्रेजेंट होती है एंड दे सिक्रीट इंक। ये एक इंक सिक्रीट करती है विच इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट से ही बनी होती है और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इनको अपने आप को इनके प्रेडेटर्स से बचाने में हेल्प करती है। जब इनके प्रेडेटर्स इनको कैच करने आते हैं सो ये एक इंक उस पर इजेक्ट कर देते हैं एंड दिस इंक ये उसका प्रेडेटर का अटेंशन डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये अपने प्रेडेटर से खुद को बचा पाते हैं। तो इंक ग्लैंड का फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन करना है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें सो थर्ड ऑप्शन इज रेड्यूला। तो रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन जो कि इनकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो रेड्यूला इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड इट इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। इसका काम होता है स्क्रैपिंग ऑफ फूड, मतलब ये फूड को टीयर करता है। क्योंकि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इनके जो ये वाला पोर्शन है दिस इज देयर माउथ और इनके माउथ रीजन में यहाँ पे दिस इज रेड्यूला एंड दिस रेड्यूला इज हैविंग दिस बैकवर्डली बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो काइटिन से बने होते हैं। तो इट हैज टीथ और ये टीथ किसका काम करेंगे? फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ फूड, फूड को ये फाड़ने का काम करेंगे। तो हमने देखा कि रेड्यूला का फंक्शन है स्क्रैपिंग ऑफ फूड, फुट का फंक्शन है लोकोमोशन कराना, इंक ग्लैंड बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जबकि जो शेल है, शेल के सिक्रीशन में जो पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज मेंटल, जो कि एक स्किन का ही फोल्ड है जो कि इनके डोर्सल बॉडी मास को कवर कर रहा है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.